नए सियासी गठबंधन के नाम का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया समर्थन। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन की भी जमकर की तारीफ। जम्मू संभाग में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। प्रशासन के दावों पर भी लोग उठा रहे सवाल। नवंबर महीने तक जारी रहेगा डेंगू का प्रकोप। और फसलों पर अब ड्रोन से छिड़काव होगा संभव। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा ने किया सफल ट्रायल। कृषि के क्षेत्र में स्थापित किया गया नया आयाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बताते चले कि गठबंधन को लेकर किस तरह से बातें उठ रही हैं। आपको बताते चले कि देश के विपक्ष में यहां विपक्षी पार्टियां लगातार बात भी कर रही हैं, लेकिन देश में विपक्ष के विभिन्न सियासी दलों के बने नए गठबंधन के नाम पर उपजे हुए विवाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सहमत यहां पर नहीं आ रही है नजर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए यहां पर सवाल के जवाब में इस विवाद पर अपना पक्ष रखते हुए इस नाम का समर्थन कर दिया। उन्होंने दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन का भी समर्थन किया है। तो साफ तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी बयानबाजी तो देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवाल जो पूछे गए थे उसका किस तरह से जवाब दिया, वो देख लीजिए। It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। rather than United Nations where there is so many countries, ये 20 नेशन अब अपने मुश्किलात को सामने लाके उसके लिए G20 कहीं नहीं हुआ क्या? बाकी मुल्कों में नहीं हुआ? 20 मुल्कों में अब एक और मुल्क रह गया उस 20 में से, ब्राजील। अगले साल ब्राजील में हो जाएगा, फिर वो फिर से रोटेट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें उसमें भारत और इंडिया दोनों चीजें लिखी हुई। वजीर आजम का जहाज भी अगर आप देखें उसमें इंडिया और भारत दोनों लिखी है। तो क्या बात है, भारत और इंडिया में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। किसी को फर्क दिखता होगा तो वो जाने, मुझे दोनों में नामों में कोई फर्क नहीं दिखता। भारत क्या गलत है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है अगर आप उसको पढ़े, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उसे पहले ही लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है। कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है। ये मेहरबानी है। तो अब आपको जम्मू की खबर दिखा देते हैं, जहां पर जिला जम्मू के बाद अब संभाग के अन्य जिलों में भी डेंगू पांव पसार रहा है। डेंगू का डंक तेजी से अपना असर दिखा रहा है और इस पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग नगर निगमों और नगर परिषदों के दावों पर भी सवाल उठाने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर तक डेंगू का प्रकोप जारी रहेगा। और बात करें अगर जम्मू शहर की, तो यहाँ पर शहर के लगभग हर हिस्से के अंदर यहाँ डेंगू के लक्षण वाले संदिग्ध मरीज मिल रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन की तरफ से जिस तरह से एक बड़ी बात कह दी गई है कि मुकम्मल तरीके से यहाँ पर कमर जो है वो कस ली गई है, लेकिन देखिए किस तरह से मरीजों को यहाँ पर सुविधाएं फराहम कराने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के दावे किस तरह से सही साबित हो रहे हैं या नहीं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से डेंगू को लेकर पूरी कार्रवाई हो रही है? देखिए, लगातार डेंगू के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और जिस तरीके से विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर कहना था कि यानी कि जो आज का महीना है सितंबर, इसमें डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि आंकड़ा जो है उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको बताते चल रही हूँ कि इस वक्त जो है वो जम्मू में 14 मामले जो है वो सामने आए हैं, जहाँ पर लगातार जीएमसी की तरफ से जो है वो फॉगिंग जो है वार्डों में देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि 75 वार्डों में जो है वो फॉगिंग भी की जा रही है, लेकिन हर एक वार्ड
से जो है वो डेंगू के मरीज जो है वो पाए जा रही हैं। हालांकि हर एक वार्ड पे जो है वो फॉगिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो डेंगू के मामले हैं वो थम नहीं रही है और लगातार डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हर एक जिले की बात करें तो अब जम्मू को छोड़कर यानी कि हर एक जिले पर जो है वो डेंगू ने अपने पैर पसार लिए और हर एक जिले से जो है वो मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। अगर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से लगातार जो है विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो सितंबर का महीना है उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा जो है, माफ कीजिएगा, बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर डेंगू जो है यानी कि आंकड़ा जो है वो बढ़ते हुए नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों की तरफ से ये हिदायत भी दी जाती है कि आप घर के पास जो है वो साफ सफाई रखें और साथ ही साथ अगर खड्डों में पानी जमा हो रहा है तो वो पानी जमा ना होने दे। आपको बता दें कि जिस तरीके से यानी कि अगर किसी की अस्पताल वो पहुंच रहा है, बुखार का मरीज जो है वो पाया जाता है, जिनकी कंडीशन जो है वो ठीक है उन्हें जो है वो भर्ती नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिनकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है उन्हें भर्ती किया जा रहा है। शिल्पा, इस वक्त का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, कितने मरीज इस वक्त जीएमसी के अंदर हैं और अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। अगर हम पूरे आंकड़े को लेकर बात करें शिल्पा, तो कितने केसेस जीएमसी अस्पताल के अंदर इस वक्त हैं? क्या वो जानकारी सामने आ पाई है, ऑफिशियल डाटा सामने आ पाया है? और पूरा जम्मू संभाग के अंदर किस तरह से टोटल नंबर ऑफ केसेस चल रहे हैं? देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी तक ये पूरी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है कि कितने आंकड़े जो है वो अब तक हो चुके थे, क्योंकि डेंगू के मामले जो है वो लगभग पिछले महीने से ही देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त जो मामले सामने आ रहे हैं वो मामले नए मामले हैं, यानी कि 14 मामले सामने आ रहे हैं। पूरे आंकड़ों की बात करें तो अभी तक पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पिछले साल डेंगू के मामले थे, जो पिछले साल डेंगू का आंकड़ा था, अब इस साल जो है उन आंकड़ों में बढ़ोतरी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार फॉगिंग वार्डों में देखने को मिल रही है, लेकिन हर एक स्थान से, हर एक जगह से जो है वो डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से जम्मू के अंदर लगातार डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और मरीजों की देखभाल के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो जाए और वो आपको डेंगू का जो डंक है वो यहाँ पर लगाकर चला जाए और आप उसकी चपेट में आ जाए, इसलिए अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं, किसानों की फसलों पर अब जल्द ही ड्रोन द्वारा यहाँ दवाओं का छिड़काव संभव हो पाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र ने ये उपलब्धि हासिल कर कृषि में नया आयाम स्थापित कर दिया है। इस ड्रोन का ट्रायल सांबा में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और पुलिस की मौजूदगी में किया है, जो बेहद सफल रहा। और आपको ये भी बताते चले कि पूरी तरह से जब ये ट्रायल हुआ है तो किस तरह से ये सफल देखा गया, लेकिन अब किसानों को कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर है, क्योंकि जिस तरह से छिड़काव को लेकर भी कई तरह से सवालिया निशान जरूर उठते थे और फसलों के अंदर बीमारी जो है वो पनपती थी, लेकिन जिस तरह आज ये ट्रायल किया गया है तो जाहिर तौर पर सीधा फायदा किसानों को होगा, क्योंकि ड्रोन के जरिए यहाँ पर आप अपनी फसलों के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। किसानों की फसलों पर अब जल्द ही ड्रोन द्वारा दवाओं का छिड़काव संभव हो पाएगा और कृषि विज्ञान केंद्र ने ये उपलब्धि हासिल कर कृषि में नया आयाम स्थापित कर लिया है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आज ये ट्रायल किया गया है जो सफल हुआ है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि जिसकी बहुत ज्यादा जमीन है, ज्यादा फसल है, वो हाथ से छिड़काव नहीं कर पाता है, लेकिन ड्रोन की मदद से वो आराम से यहाँ पर छिड़काव कर सकता है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आज इसका ट्रायल कर दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये एक उपलब्धि आज यहाँ पर हासिल कर ली गई है, नया आयाम यहाँ पर स्थापित कर लिया गया है। और इस ड्रोन का ट्रायल सांबा में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और पुलिस की मौजूदगी में किया है, जो बेहद ही सफल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि आम जनता को इसका किस तरह से लाभ जो है वो मिल पाता है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा ट्रायल रहा है। ऋषि आवाज आ रही है? जी मैम, अपना प्रश्न दोहराएं। जी, जिस तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से नया आयाम स्थापित किया गया है, कब तक ये लोगों को फराहम करा दिया जाएगा, किसानों को कब तक इसका लाभ हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले आशा कि जिस तरह से स्कॉच की तरफ से जो मुहिम है ये शुरू की गई है,
यानी किसानों को जो है बेहतरीन टेक्नोलॉजी से जो है वो रूबरू कराना, यही एक मकसद जो वो लेकर स्कॉश चल रही है। और इसी के चलते अगर कृषि विज्ञान केंद्र सांबा की बात करें तो इनके अंदर भी ये जो एक ड्रोन है ये दिया गया है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कि किस तरह से किसानों ने अब जो दवाइयों की छिड़काव है वो फसल में करना है ड्रोन का इस्तेमाल करके। तमाम इन टेक्निकल पॉइंट से जो वो रूबरू कराया गया है किसानों को। और बताया गया है कि पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो पूरे जम्मू संभाग के अभी मात्र 3 जगहों पर ये जो ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशन है ये दी गई है किसानों को। और धीरे धीरे इस प्रोसेस को वो जो और बड़े स्तर पर जो वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे जो फायदा होने वाला है वो ये है कि एक तो समय की बचत काफी ज्यादा होगी। छिड़काव करने के लिए जब किसान जाते तो आप देखते थे कि मैनुअली उनको जो वो अपने कंधे पर जो तमाम चीजें बांधकर आगे खेतों में जाना होता था। उसके साथ साथ उनको जो काफी बीमारियां भी लग जाती थी क्योंकि दवाइयां काफी स्ट्रांग होती हैं, पेस्टिसाइड्स ये होते हैं, तो तमाम इससे जो उनके स्किन की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज जो उनको हो जाते थे। लेकिन अब इन तमाम चीजों से किसानों को निजात मिलेगी और जल्द ही ये पूरी तरह से जो प्रोसेस है इसे किसानों के बीच में लाया जाएगा। इसकी जानकारी जो है वो केवीके के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर किसानों को दी है, किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल करना है, कितनी रेशियो दवाई की होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो वो किसानों के आगे रखी गई हैं। और किसानों ने भी यहाँ पर स्कॉश का, प्रशासन का, केवीके का धन्यवाद किया कि हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसे रूबरू कराया जा रहा है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि किसानों की जो आय है वो 2024 तक डबल हो जाएगी। तो अब किसानों को बेहतरीन टेक्नोलॉजी से जो रूबरू कराया जा रहा है, इससे किसानी जो है वो एक अव्वल नंबर पर होगी। ऋषि, जरा ये बताइए कि जिस तरह से ये ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा, ये फरहाम किस तरह से किसानों को करवाया जाएगा? क्या सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा? कई पर्टिकुलर एरिया के बीच में रखा जाएगा जहां पर किसान जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपनी अपील रख सकते हैं, उसके बाद ये दिया जाएगा? किस तरह से रहेगा ये पूरा काम? देखिए, अभी तो फिलहाल ये डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो तमाम किसान है, जो उच्च वर्ग के किसान है, जिनको काफी उम्मीदें रहती हैं कि वो अगर किसानी करेंगे तो उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, वो बाजार में, मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेंगे, तो उस लेवल पर अगर किसानों की बात करें तो ये उपकरण जो है वो उनको अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर सेंटर पर इसको रखा गया है। जब भी किसान को जरूरत पड़ेगी तो इस ड्रोन को वो लेकर अपने तमाम जो खेत, आसपास के एडजॉइनिंग खेत होंगे, मुझे लगता है कि एक दिन निर्धारित किया होगा या एक पर्टिकुलर एक 15-20 दिन का जो पूरा समय का एक पूरा लेखा जोखा वो निर्धारित करके जो किसानों को ये ड्रोन की मदद जो वो दी जाएगी। लेकिन किसान काफी खुश नजर आ रहा है कि हमें अब काफी ज्यादा निजात जो वो उस चीज से मिलेगी जिससे किसान लगातार परेशानी का सामना करना जो वो करता था। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषि, क्या कोई टाइमिंग सामने आ पाई है कि 1 एकड़ में कितने समय में ये छिड़काव कर देगा? किस तरह से बचत हो सकती है? क्योंकि आने वाले समय में अगर इससे छिड़काव होता है तो किसानों को काफी लाभ होगा और समय की बचत भी होगी। देखिए, समय की बचत तो है ही और मैंने जैसे आपको बताया कि बीमारियों से भी किसानों को काफी निजात मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कितने एकड़ भूमि में ये जो इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक जो क्राइटेरिया है वो सेट नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अभी जो पूरे जम्मू संभाग में ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोसेस है ये चलाया जा रहा है। यानी किसानों को अभी मात्र अवगत कराया जा रहा है कि इस तरह से आपने प्रोसेस जो वो अपने खेतों में चलाना है। इसको लेकर किसान इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ उनकी तरफ से उपकरण उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या कोई दवाइयों का जो प्रोसेस, जो तमाम ये जो चीजें हैं ये प्रोवाइड की जाती है, क्या कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि आने वाली नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में पता चल पाएगा। किसानों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे कि सबसे पहले जागरूक होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपने देखा कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी को जो वो लाया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो किसानों को जो है वो उनको इसलिए अवगत कराया जाता है। किसान जो कि देश का अन्नदाता है, देखिए किसान अगर इन तमाम चीजों से अवगत होगा तो वो अच्छे लेवल पर किसानी कर सकेगा, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएगा और मंडी में अच्छे भाव से जो अपनी फसल है वो बेच पाएगा और उससे अच्छा मुनाफा भी होगा। तो जो दवाइयों का छिड़काव हमने पहले देखा कि कई बार ऐसी दवाइयां भी रहती थी जो फसल पे छिड़काव करने के बाद वो फसल खराब हो जाती थी और हमने ये भी देखा कि किसान भी इससे काफी ज्यादा जो स्किन की प्रॉब्लम से जूझता नजर आया। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक अलग पार्ट होगा और ये एक नया प्रोसेस जो चलाया जा रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी से जो किसान इंट्रोड्यूस हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी खपत होगी फसल की और अच्छा मुनाफा किसान को हो पाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश की गई है कृषि विभाग की तरफ से, लेकिन यहाँ पर फायदा किसानों को कब तक दिया जाएगा ये बड़ा सवाल है और किसानों को जागरूक किस तरह से करवाना है ये भी किस तरह से अब कदम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जमीनों पर अवैध रूप से खनन किए जाने का आरोप लगाते हुए हीरानगर के ही मरोली गांव के लोग सड़कों पर उतर
उतर आए हैं और लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा दिया है कि खनन माफिया के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंद कर यह तमाशा दिख रहा है, जिससे उनकी जमीनें अब तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो आपको ये बताते चले कि देखिए किस तरह से खनन को लेकर खबरें लगातार उठ रही हैं, लेकिन साफ तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे कि लोग सड़कों पर किस तरह से उतर आए हैं और जाहिर तौर पर लोगों ने अब किस तरह से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन विभाग और प्रशासन की तरफ से कैसे कदम यहां पर उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी जिला कठुआ के अंदर काफी तरीके से खनन माफिया को लेकर सवालिया निशान जरूर उठते रहे, लेकिन लोगों ने जिस तरह से आज मोर्चा खोल दिया है तो जाहिर तौर पर अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी करता है और अमल में इस कार्रवाई को कब तक लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल खनन माफिया को लेकर एक बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने, जहां पर अपनी जमीनों पर अवैध रूप से खनन किए जाने का आरोप लगाते हुए हीरानगर के ही मरोली गांव के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगा दिया है कि जाहिर तौर पर माफियों पर ये कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन माफिया जितने भी हैं उन पर अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि अब आम जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई है और वो साफ शब्दों में यहाँ पर कह रही है कि माफियाओं को यहाँ पर बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाएगा, प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। और आरोप सीधे तौर पर आम जनता की तरफ से लगाए गए हैं कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आंखें मूंदे हुए हैं और कोई भी एक्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि क्यों प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, खनन माफिया को लेकर आए दिन जिला कठुआ के अंदर आरोप लगते हैं, लेकिन आज लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्या लगता है कि प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? आशा, मैं बताऊं कि ये जो मामला है ये कठुआ के मरोली क्षेत्र का है, जो मगर घाट पट्टी है जो रावी दरिया में जाकर मिलती है। इसमें अवैध माइनिंग का काम जो है जो पिछले कई दिनों से जारी है। ग्रामीणों ने कहा है कि जो गांव की उनकी जमीन है, जो खासकर वो वाली जमीन जो उनकी शामलाट मालकी जमीनें हैं, उनसे अवैध रूप से गुंडागर्दी के तौर पर जो माइनिंग का काम किया जा रहा है पिछले कई दिनों से, वहां पे उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां पर जो माइनिंग करने वाले लोग थे उनकी गाड़ियों को भी रोका हुआ है। तो जो वह लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 2 घंटे से उन्होंने गाड़ियों को रोक रखा है, लेकिन प्रशासन को कई फोन कर दिए, चाहे डीएमओ कठुआ हो, डीसी हो, चाहे एसएसपी हो, सभी को फोन किए, लेकिन किसी ने उनकी बात तक अभी तक नहीं सुनी है, ना फोन उठाया है, जिसके चलते उनको काफी परेशानी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफी खड्डे डाल दिए हैं, बड़े बड़े खड्डे जैसे तालाब के रूप में धारण कर दिया है उनकी जमीनों पे, और वहां पे अवैध माइनिंग को कर रहे हैं। जैसे पता नहीं कौन लोग आते हैं बाहर से और बाहर की गाड़ियां हैं और यहाँ से जितना भी मटेरियल है उसको उठाकर ले जाते हैं। तो जिसके चलते यहाँ पे काफी उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पे ना तो कोई ब्लॉक माइनिंग विभाग की तरफ से बनाया गया है, ना कोई लीज है इस इलाके की, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन के सामने गुहार रखी गई है, इस पर कार्रवाई हुई है? क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सिर्फ मात्र जो हाटली पुलिस के लोग हैं, जहाँ लखनपुर पुलिस के कुछ लोग चौकी अधिकारी है जो उस इलाके के हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी साथ में है, वो वहां पे आए थे। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि माइनिंग विभाग को के अधिकारी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को कई फोन किए, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। ईमानदारी की छवि रखते हैं अपने, लेकिन यहाँ पर उनके नाक के तले ये जो अवैध माइनिंग का काम हो रहा है, इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि लगातार माइनिंग की घटना जो है, इन दिनों माइनिंग जो है अभी तक बंद है, लेकिन उसके बाद भी लगातार लोग जो है मटेरियल उठा रहे हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कल को अगर कोई किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, जहाँ कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स होता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ये सारा मामला जो है ये अभी तक का इस इलाके का है, मरोली क्षेत्र है कठुआ का, वहाँ के लोग हैं। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मरोली के लोग किस तरह से अब सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर चेतावनी वो जारी कर रहे हैं कि प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि माइनिंग वहां पर हो रही है और माइनिंग माफियाओं के खिलाफ इन्होंने अब मोर्चा खोल दिया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे और जिला राजौरी के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में आज की यहाँ टीचर्स पर किस तरह से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले का नया मोड़ जो है वो सामने आ गया है। टीचर पर
छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली छात्राओं के अभिभावकों ने छात्राओं के साथ मिलकर आरोपी टीचर के पक्ष में प्रदर्शन कर उसकी रिहाई की मांग की। और आरोप लगाने वाली छात्राओं के अभिभावकों के मुताबिक यहां स्कूल के ही 2 महिला टीचर्स ने उनकी बच्चियों पर दबाव बनाकर टीचर के विरुद्ध छेड़छाड़ करने की शिकायत करने की साजिश की है। उन्होंने बताया कि उनकी बच्चियों के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई है। स्कूल भेजा था घर से, मैडमों ने इधर से दिए इनको पैसे और मोबाइल साथ में दिया, तो इनको गेट से बाहर निकाला। इधर से कैंटर गाड़ी है, को मुझे नंबर नहीं मालूम, उस पर बैठाया गया और लेके गए रजौरी बल्लाल। कहाँ लेके गए मैं नहीं जानती। तो उधर इनको बोला कि जो कुछ एप्लीकेशन दे के भेजा था कि ये एप्लीकेशन लेके जाओ, आपने ये एप्लीकेशन देनी है उधर। तो इसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था बीच में। तो लड़की शाम तक घर नहीं आई। मैंने पूछा तू कहाँ गई थी? बोल रही मैडम ने मुझे कहीं भेजा हुआ था, कहीं काम। तो तीसरे दिन के बाद मीडिया से सुना हमने कि हाई सेकेंडरी स्कूल का ये मसला बना हुआ है। तो फिर हमने छानबीन शुरू की कि क्या मसला है, कौन कौन सी लड़की थी। फिर हम स्कूल में आए तो स्कूल प्रिंसिपल को पूछा क्या मसला बना, क्यों ऐसा हुआ हमारी बच्चियों के साथ। प्रिंसिपल बोलने लगे मुझे मालूम नहीं है, इस वक्त तक मुझे कुछ मालूम नहीं है कि बच्चियां कहाँ गई थी। तो इनमें 2 मैम जो है वो मुलव्वस हैं, एक तायरा मैम और दूसरी शाइन मैम। तो इन्होंने भेजा था, इन बच्चियों को डरा डरा के रखा हुआ था कि घर जाके भी नहीं बोलना और प्रिंसिपल को भी नहीं बोलना और किसी टीचर और को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने अपनी लड़की स्कूल में भेजी थी तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गई है कहाँ नहीं। इधर से भेजी, इनने थाने में भेज दी। ऐसे इनने एप्लीकेशन में नाम लिखा के तो बोलने लगे ये हुआ, ऐसे बोलो, झूठ बोलो, या ऐसे पैसे दे के इसको लेके गए। तो हमें तो घर में पता ही नहीं। बाद में पूछा कि मीडिया में ऐसे न्यूज़ चढ़ी, तो हमने पूछा कि ये क्या मसला है। फिर हम बोलने लगे ऐसा ऐसे ये हुआ है। तो इनने हमें लेके गए थे रजौरी। सब झूठ है, कोई नहीं। हमारे 2 निके पढ़े 10वीं 12वीं तक पढ़े, कोई उसने कोई कसूर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बाकी जड़ा ना चोर इसलिए छपे, सब चोर छपे सब। तो उससे सारे जेल ही दिता जा, सारे ही दियो सब उठा सब ना फैसला उसी नहीं सारे छिड़कान। उसने कोई कसूर नहीं, कोई काख नहीं, बिल्कुल। तो जिला पुंछ के ही दूरदराज के इलाकों में यहां जंगली जानवर लोगों के लिए खतरा जान साबित हो रहे हैं। और जिले के चक्री इलाके में यहां आप देखिए रिछ का किस तरह से गंभीर हमला जो है वो देखने को मिला है। बियर अटैक पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसकी पहचान बली मोहम्मद के रूप में की गई। और वहीं यहाँ बली मोहम्मद डोक से वापस घर जाने के लिए आप देखिए किस तरह से निकला, लेकिन अचानक ही 3 बियर्स ने उस पर हमला बोल दिया और उसकी चीख पुकार सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और यहाँ पर इनके चंगुल से इसे छुड़वाकर इलाज के लिए मंडी के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया। डोक से आते वक्त घर की तरफ रवाना हो रहे थे और अचानक जैसे ही डोक से निकले एकदम 3 रिछुओं ने उन पे हमला किया, जो कि वहां के रहने वाले जितने भी शख्सियात थे उन्होंने हल जुल करके उनको बचा लिया। वहां पे इंजर्ड ये बहुत ही हुए, फिर भी बच गए। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बच गए, फिर भी अपनी हिफाजत कर बैठे। तो वहां से कम से कम उन 3 रिछुओं से ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर भागे, फिर हमें पता चला। एकदम हलजुल कर रहे थे और एकदम हलजुल पड़ी जैसे ही, तो फिर एकदम हमें भी पता चला, तो फिर हमने बचाया इनको और एक लाया जैसे ही हमने मंडी हॉस्पिटल में। हमारी अपील ये कि रहेगी कि रोजाना ये ऐसे हमले होते रहते हैं। हमारी गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए, गरीब आवाम की तरफ तवज्जो की जाए। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर ढाबे चलाकर अपने परिवारों का पेट भरने वाले लोगों को उनकी रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है। इन लोगों का मानना है कि रेलवे स्टेशन परिसर में बन रहे रेल कोच रेस्टोरेंट के शुरू होने के बाद ही उनका कारोबार पूरी तरह से चौपट होकर रह जाएगा। उनका कहना है कि इस बाबत सभी दुकानदार मिलकर रेलवे प्रशासन से बात करना चाहते हैं और इसका कोई हल निकालना चाहते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय द्वारा जम्मू सहित देश के कुछ अन्य शहरों में भी ऐसे रेल कोच रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं और जम्मू रेलवे स्टेशन में पर्यटकों को लुभाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ये शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स पर भी अब जल्द शुरू होगी। हाँ, छोटे दुकानदारों को तो फर्क पड़ेगा ही, दुकानदारों को तो फर्क है। जो गाहक को उधर ही मिलेगी सामान, तो बाहर कौन आएगा? ठीक है,
वो तो फर्क पड़ेगा दुकानदारों को। देखो ना, कारोबार जो है सारा पूरी गाहक खड़ा हो जाएगा तो आएगा कोई नहीं हमारे पास। सर जरूर पड़ेगा सर, असर क्यों नहीं पड़ेगा, असर तो सबको पड़ेगा। छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको तो असर ऑटोमेटिक पड़ेगा। पड़ेगा सर, जब इतने लोग आएंगे यहाँ पर तो ऊपर ही बैठ जाएंगे तो नीचे वाले क्या करेंगे। नई चीज़ देखने के लिए टूरिस्ट जब आते हैं इधर घूमने के लिए ऊपर ही खा के आ जाएंगे, इधर से जाएंगे उधर ही पैक करवा लेंगे, इधर तो फ़र्क पड़ेगा ऑटोमेटिक। ये सबकी मिलकर सबने बात करनी चाहिए बैठ के, भाई क्या करना चाहिए, ये सबका विचार, सबको विचार करना चाहिए ना, फिर की बात बनेगी। सभी बोलेंगे, एक आदमी के बोलने से तो कुछ नहीं होगा। सभी जब बात करेंगे, इकट्ठे होकर कोई वार्तालाप करेंगे, उससे वह मशवरा करेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। जिला सांबा के ही यहाँ उत्तर वाहिनी और लवली समेत कई गांव को छोड़ने के लिए यहाँ पर ये जोड़ने की बात हो रही है। दोनों गांव को जोड़ने के लिए देवक नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है और पुल का निर्माण कार्य बंद होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब वर्ष 2018 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उसमें खुशी की लहर यहां पर देखी गई थी, लेकिन इस कछुआ चाल ने उन्हें मायूस कर दिया है। इन लोगों के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने से जहां इलाके के छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं इससे पर्यटन उद्योग को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी पर भी सवालिया निशान उठा दिए हैं और इसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर दी है। से सभी खुश हुआ था कि चलो हमारी भी रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब बरसात में पानी आता है, उससे एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ से खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, बारिश आ जाती है, बाढ़ आती है तो कई बच्चे अपने मतलब आप देख लेंगे इधर, ठीक है, कपड़े सर पे टांग के फिर पानी क्रॉस करके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इसकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। कब से बंद? कम से कम सर आप 6-7 साल से ये मतलब काम चल रहा है और इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब ये लास्ट स्टेज है, ठीक है, एक लेंटर डलने वाला है और कम लगता है साल के करीब हो गया को सर 5-6 साल हो गया काम को लगे हुए सिर्फ हर बार यही होता है कि स्टार्ट होता है बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है बंद हो जाता है। सिर्फ उम्मीद दिखाते हैं कि पुल बनेगा पर कंप्लीट नहीं करते। अगर ये बनता तो कितने गाँव को? सर अगर बनेगा तो कम से कम 8-9 गाँव आगे हमारे आगे उनको फ़ायदा होगा, आगे हाईवे के साथ भी जुड़ेगा, बोल रहे हैं सभी के साथ होगा, बहुत सारी मदद मिलेगी। हॉस्पिटल बने आगे, ऐसे बेकार पड़े हैं, जब तक ये नहीं चलेगा तो फिर वो कैसे चलेंगे। पुल ही मतलब एक बनेगा, जब ये चलेगा तो आगे सभी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हमारी भी छुट्टियां हो जाती हैं, जब जैसे स्कूल होते हैं, पानी आ जाता है तो फिर क्रॉस कैसे करें। 5-6 साल जब जिसका पुल का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों में बहुत खुशी की लहर थी और लोग कहते थे कि जो पुल बनेगा तो हमें बहुत सुविधा मिलेगी। बात यह है कि ये काम ऐसी कंपनी को मिला है, हम तो ये चाहते हैं, हम ये लोग भी कहते हैं कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट की जाए, क्योंकि इतना ढीला काम आज तक हमने कभी नहीं देखा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।